This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टान फूड्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इसका जो प्राइस है 20.2, आज डेट है 9 मार्च 2024। सबसे पहले हम चेक करेंगे फंडामेंटल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप है इस कंपनी का 2017 करोड़ और इसका करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 20.2। अगर करंट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो अभी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 7 टाइम्स कॉस्टली मिल रहा है। अब हम इसके और पॉइंट्स चेक करते हैं। आरओई देखेंगे, आरओई के नंबर हमारे पास नहीं है, आरओसीई के नंबर्स भी नहीं है हमारे पास, बट हम क्वार्टरली रिजल्ट से ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। स्टॉक का पी है 7.65 और इंडस्ट्री का पी है 35.6। तो ये स्टॉक अभी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। इंडस्ट्री के पी से बहुत ही कम स्टॉक का पी है। सेल्स ग्रोथ का नंबर हमारे पास नहीं है, बट हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में चेक करेंगे। ईपीएस है 2.64। ईपीएस चेक करेंगे कि ईपीएस ग्रोइंग फेज में है या एक डिक्लाइन फेज में है। अब हम इसका चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में कंपेयर करते हैं ईपीएस विद पी। आप ये देखेंगे 5 अप्रैल 2019 को पी था 387 एंड उस टाइम पे ईपीएस था 0.09। तो ईपीएस कम था और पी बहुत ज्यादा था, इसलिए ये स्टॉक वहां से जो है कंटिन्यूअसली डाउनफॉल पे है। बट अगर आप अब देखेंगे ईपीएस है 2.64 और पीई है 7.6, तो हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से अप मूव दिखा सकता है, बट डू योर ओन रिसर्च। अब हम इस स्टॉक को इसके पीएस से कंपेयर कर लेते हैं। पीएस में आप देखेंगे मिस्टान फूड्स का जो पीई है 7.65 है। बाकी कंपनीज का अगर आप देखेंगे तो सबका ज्यादा है। तो मिस्टान फूड जो है अभी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है अपनी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़। जैसे कि आप देखेंगे दिसंबर में इस कंपनी ने जो सेल्स की थी 331 करोड़ की थी, जिसको अगर कंपेयर करते हैं सितंबर 23 से तो वो थी 318 करोड़। तो ये एक अच्छा जंप देखने को मिला है। और आप देखेंगे जून 22 से दिसंबर 23 तक सेल्स में जो है हमें अप ट्रेंड देखने को ही मिला है। तो दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन हम चेक कर लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन में अगर आप देखेंगे जून 22 से ऑपरेटिंग मार्जिन आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस इज ऑल्सो गुड साइन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें अप ट्रेंड देखने को ही मिल रहा है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट में भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ईपीएस चेक करेंगे, ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी क्वार्टर। सो कंपनी इज शोइंग गुड ग्रोथ एंड शोइंग गुड नंबर्स इन बैलेंस शीट। अब हम इसके स्टैंड लोन रिजल्ट चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन में देखेंगे दिसंबर में सेल्स थी 79.83, जो फ्लैटिश थी कंपेयर टू सितंबर 23 से। तो स्टैंड लोन में इतना अच्छे नंबर नहीं है, बट कंसोलिडेटेड में बहुत अच्छे नंबर देखने को हमें मिले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें सितंबर 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5.11 करोड़ और वो बढ़कर 6.42 हो गया दिसंबर 23 में। नेट प्रॉफिट की बात करें 3.32 था सितंबर 23 में, जो बढ़कर 4.18 हो गया दिसंबर 23 में। ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो दिस इज ओके। इन स्टैंड अलोन वी कैन नॉट से ये बहुत ही अच्छे नंबर है, बट इतने खराब नंबर्स नहीं है, बिकॉज कंसोलिडेटेड में हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स। तो अब आप चेक करेंगे मार्च 23 में सेल्स थी 650 करोड़ की, जो इस मार्च 2024 तक होने के चांस हैं 1112 करोड़ की। तो ये एक अच्छा नंबर है और ऑलमोस्ट डबल है, एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करिए आप। मार्च 23 में 13% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे, वो बढ़कर 25% के होने के चांस है बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप चेक करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव it, this company has shown very amazing number. March 23 में profit before tax is 77 करोड़ के। This year by the end of March 2024 company might be able to do 278 करोड़। So this is very good numbers which we are able to see in this company. Net profit देखिए आप, March 23 में था 50 करोड़ and by the end of March 2024 we will be able to see 264 crores. So net profit, profit before tax, sales, all the numbers are amazing. EPS चेक करिए आप, ईपीएस भी बहुत अच्छा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसके स्टैंड लोन। स्टैंड लोन में अगर आप चेक करेंगे तो मार्च 23 में सेल्स थी 650 की, एंड इस मार्च 2024 तक सेल्स होने के चांस है 410 करोड़ की। तो ये एक अच्छा नंबर नहीं है यहाँ पे इन स्टैंड लोन। अब हम इसका चेक कर लेते हैं
ऑपरेटिंग मार्जिन, तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी डाउनफॉल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक अच्छा नंबर नहीं है स्टैंड अलोन में। एंड नेट प्रॉफिट में भी सेम, नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का था 23 में, इस मार्च 24 तक कंपनी माइट बी एबल टू डू नेट प्रॉफिट बाय 26 करोड़ ओनली। तो ईपीएस में भी डाउन है स्टैंड अलोन में, बट कंसोलिडेटेड में हमें बहुत अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स। इक्विटी आप देखेंगे, इक्विटी बाय मार्च 2018 तक थी 31 करोड़, और बाय द एंड ऑफ सितंबर 23 तक इक्विटी है 100 करोड़। रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व कैसे ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं, 7 करोड़ टू 206 करोड़, तो दिस इज वेरी अमेजिंग। बोरिंग्स देखेंगे, बोरिंग 32 टू 54 करोड़, तो इट इज ओके। थोड़ा बहुत कंपनी को लोन लेना पड़ता है कुछ एक्सपेंशन करने के लिए। अदर लाइबिलिटीज को अगर कंपेयर करते हैं अदर एसेट से, तो अदर लाइबिलिटीज है 50 करोड़ और अदर एसेट्स है 406 करोड़, सो दिस इज गुड नंबर। अब हम इसको स्टैंड अलोन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंड अलोन में आप देखेंगे मार्च 23 तक इक्विटी थी 100 करोड़ की, एंड सितंबर 23 तक भी इक्विटी है 100 करोड़ की, सो इट इज ओके। बोरिंग्स यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो इट इज गुड साइन। अदर लाइबिलिटीज 50 करोड़ की, अदर एसेट से 257 करोड़, सो दिस इज गुड नंबर। अब हम चेक कर लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे प्रमोटर्स जो हैं इसके कांस्टेंट हैं फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। एफआई ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है पिछले 3-4 क्वार्टर से, पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक कम किया है कुछ 3-4 क्वार्टर से, तो इट मींस एफआई को इस स्टॉक में कुछ अब दिख रहा है, तभी एफआई जो है अपना पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है धीरे धीरे। इस कंपनी ने 7 मार्च 2024 को राइट इशू डिक्लेयर किया है। राइट इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को स्टॉक देगी एट द प्राइस ऑफ 15, विच इज इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 14। तो अगर आपके पास मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के स्टॉक हैं तो आप एलिजिबल होंगे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड का स्टॉक लेने के लिए, और वो आपको मिलेगा 15 रुपीज का। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर चेक करने चाहिए। रिकॉर्ड डेट है 20 मार्च, तो अगर आपके पास मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के स्टॉक होंगे बिफोर 20 मार्च तो आप लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए राइट इशू। राइट इशू की डेट जो होंगी, ओपनिंग डेट है 2 अप्रैल एंड लास्ट डेट है 17 अप्रैल। और आपको कितने स्टॉक मिलेंगे एट द प्राइस ऑफ 15? अगर आपके पास 31 स्टॉक है तो आप एलिजिबल होंगे 1 स्टॉक अप्लाई करने के लिए, तो आप इसको इनटू कर सकते हैं। अगर आपके पास 62 स्टॉक्स हैं तो आप 2 शेयर अप्लाई कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 15। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर आप अप्लाई करते हैं। अब हम इस स्टॉक के टेक्निकल चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर है। अगर आप देखेंगे इसने पहले 20 के अराउंड एक रेजिस्टेंस शो किया था, उसके बाद अभी रिसेंटली इसने उस जोन को तोड़ के अराउंड 26 तक गया था। अब ये वापस उसी सपोर्ट के अराउंड आ गया जहां पर ये पहले रेजिस्टेंस था। तो अगर स्टॉक इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट जैसे कि कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टरली, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अप मूव दिखा सकता है, बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। तो आप देखेंगे जब इसने एक अप मूव दिया था तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम था, ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं। उसके बाद डाउनफॉल आया है, बट वॉल्यूम में इतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से स्टॉक अप मूव दिखाए। अगर आप इसका आरएसआई भी चेक करेंगे तो आरएसआई भी जो है 40 से सपोर्ट लेके वापस अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे एक 20 के पास इसका रेजिस्टेंस था जो इसने कुछ 3-4 हफ्ते पहले तोड़ा है, और 26 के अराउंड टच कर वापस उसी रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट बना लिया है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम ये स्टॉक यहाँ पे रुके और उसके बाद अप ट्रेंड दिखा सकता है। अगर ये 27 के ऊपर जाता है और थोड़ा टाइम स्टे करता है तो हमें ये स्टॉक अराउंड 35-34 के पास जाता हुआ नजर आता है। और आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे, जब इसमें ग्रीन कैंडल आई थी तब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, और जब इसमें डाउनफॉल आ रहा है थोड़ा सा तो हमारे पास उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। और आरएसआई भी जो है अभी 60 से ऊपर ही है, तो वीकली चार्ट पे अभी हमें कोई नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रही है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट में देखिए ग्रीन कैंडल्स, वॉल्यूम पे कितनी अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। इट मींस समथिंग इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक एंड दिस स्टॉक माइट गो अप इन अपकमिंग मंथ्स। इसका 20 के पास रेजिस्टेंस था जो इसने अभी ब्रेक किया है और उसके ऊपर स्टे कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 20 के ऊपर अपने आप को स्टे रखता है सो वी माइट बी एबल टू सी दिस स्टॉक एट 26 वेरी इजीली। एंड अगर ये स्टॉक 27 को ब्रेक करता है और वहां पे कुछ टाइम स्टे करता है तो इजीली वी विल बी एबल टू सी टारगेट ऑफ 35-34। बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी
पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। RSI चेक करेंगे, RSI भी जो है 60 से अबव है, वॉल्यूम अच्छा है, बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये स्टॉक एक पॉजिटिव स्टॉक है फॉर अपकमिंग वीक्स, अपकमिंग मंथ्स। तो बायर्स इसमें हमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं, अपनी एनालिसिस कर लें, डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको लगता है इस स्टॉक में कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है, तभी इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएं। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.